जय माता दी सभी को। और आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, मतलब नवरात्रि का आखिरी दिन, 9वां दिन। तो आज है कन्या पूजन। और मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं सुबह सुबह यहाँ पे उठ गई हूँ 4 बजे। और मैंने सारा काम कर लिया था रात को ही, और बस झाड़ू लगाया और तुरंत बस नहा के आ गई किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ प्रसाद माता रानी के लिए। और यहाँ पे दूध रख दिया है बच्चों के लिए गर्म करने के लिए, हलवा पूड़ी और चना और सब कुछ बना के मैं आ गई मंदिर में पूजन करने के लिए। और अभी 5:30 बज रहे थे, तो मैं पूजन करने बैठी हूँ। और यहाँ पे ना बाबू, बेटू और राधिका सभी अभी सो रहे हैं, क्योंकि राधिका उठ जाएगी तो फिर मुझे मुश्किल हो जाता करना। इसलिए मैंने अपनी नॉर्मल पूजा कर ली, मतलब आधा पाठ किया है, अभी पूरा पाठ मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे कन्या भोज भी करना है। और मैं इस बार बाहर की कन्याओं को नहीं बुलाई हूँ, क्योंकि राधिका मेरी छोटी है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो अगर वो रोने लगेगी या कुछ भी है तो मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपनी दोनों बच्चियों की बस पूजा की, और बाबू को भी, क्योंकि बाबू को बुरा लग जाता है। और वैसे भी माता रानी के साथ में एक भक्त तो होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने तीनों बच्चों के साथ ही कन्या भोज कर लिया। और तीनों बच्चों की पहले पूजन की, और फिर उनको जो कुछ भी प्रसाद माता रानी का बनाया था भोग लगा के प्रसाद दिया। और बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि मम्मा हमारी पूजा करती हैं नवरात्रि में। मैं ऐसा हर बार करती हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है तो मेरा पहले यही होता है कि मैं सबसे पहले अपने घर में पूजन कर लेती हूँ, फिर कन्या के लिए। कोई भी आता है कि कन्या भोज के लिए भेज दीजिए तो मैं भेजती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में पहले अपनी बच्चों का कर लेती हूँ, फिर ही जाने देती हूँ, क्योंकि अपने घर में पहले पूजा करके ही अपनी कन्या को कहीं और भेजना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं यही करती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट्स भी बेटू के लिए लाई थी, तो वो देख के बहुत खुश हुई। और ये सब करने के बाद मैं अपना पूजा पाठ करने बैठ गई, क्योंकि मेरा पाठ अभी बाकी था, तो मैं अभी पाठ करने लगी। काली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। रहकर तपस्या करने लगे वह राजा और वैश्य उत्तम देवी शुक्र का जप करते हुए तपस्या करने में लग गए। वे दोनों देवी नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी स्तुति और आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर। और अभी मेरा पाठ समाप्त हो गया है, तो मैंने हवन पहले से ही बना के रखी है, तो अभी मैं अपने बच्चों के साथ में हवन करी। और यहाँ पे हवन कुंड में मैंने हवन जला ली है। मैंने छोटा सा पॉट हवन करने के लिए रखा है, तो उसमें ही मैं हवन करती हूँ। और तो यहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश माता की और अहिंदू की पूजा करने के बाद ही हम लोग मतलब हवन करते हैं। जैसा घर में होता है वैसा मैंने किया, क्योंकि बचपन से पूजा पाठ पापा मम्मी और फिर ससुराल में भी सास ससुर के साथ करती हुई आई हूँ, तो वो आदत है। और लगभग पूजा की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को के बारे में पता भी है, क्योंकि बचपन से करती आ रही हूँ। फिर मैंने किया आरती बच्चों के साथ में मिलके। और बेटू अभी राधिका को ली थी, तो मैं अच्छे से कर ले रही थी, नहीं तो फिर राधिका भी आ जाती है तो फिर नहीं हो पाता है। और अभी ये सब करते मुझे ना लगभग 1:30 बज चुके हैं, और सुबह 4 बजे का उठी हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी पानी वानी नहीं पी पाया है, क्योंकि अभी मैं सुबह से बस बिजी ही हूँ पूजा पाठ में ही। और यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया, मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया था सुबह ही, और फिर से लगाया। और सब कुछ करने के बाद माता रानी से मैंने क्षमा प्रार्थना की कि जो भूल चूक हुई हो माता रानी मुझे माफ़ करना। और हम माता की सेवा तो इसी भाव से करते हैं कि जितना हो सके उतने मन से करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ में थोड़ी सी क्लिप ऐड की। और आज दोनों बहनों ने सेम ट्यूनिंग करी थी, मतलब सेम सेम पहना था। और ये ड्रेस मैंने दोनों ही अपने हाथों से बनाया है, दोनों बच्चियों के लिए नवरात्रि के लिए बनाई थी पहले से ही। तो दोनों को मैंने महागौरी के महासिद्धिदात्री माता के दिन में पहनाया और कन्या भोज किया। तो अभी मेरा पूजा पाठ हवन सब कुछ हो गया है। और मैंने घर पे पूछा, मतलब पापा से, तो उन्होंने बताया कि पारण भी आज ही करना है।
तो अब जा रही हूँ मैं पारण करने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे के बाद था पारण, मतलब है। और पारण भी सही समय पे ही करना चाहिए। तो अभी राधिका भी मेरी सो गई है, उसको सुलाने में मुझे थोड़ा मेहनत लगी क्योंकि आज वो सो नहीं रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ पारण करने के लिए। और पारण में जो मैंने भोग सुबह में बनाया था, हलवा पूड़ी और चने, बस वही उसी से मैं पारण खोल लूँगी, क्योंकि हमेशा से मैं मीठे से ही पारण खोलती आई हूँ। तो बस माता रानी के प्रसाद से मेरा व्रत पूर्ण हुआ। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं 9 दिन का व्रत रखने वाली हूँ, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि उन्होंने हर तरीके से रक्षा की और मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी। तो हम लोगों ने व्रत अच्छे से किया। और वैसे तो अगर आप चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये माता रानी की ही कृपा होती है कि हम व्रत अच्छे से कर पाते हैं। वही हमें शक्ति देती हैं कि आप 9 दिन पूरा पाठ करो, पूजा करो, अच्छे से मन लगता है, मन खुश रहता है। तो ये माता रानी की ही प्रेरणा होती है, उनका आशीर्वाद होता है हमारे सर पे। जो वो चाहती हैं वो हमसे करवा लेती हैं। तो बस सभी का नवरात्र का व्रत कैसे बीता वो बताइएगा। और मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो हैप्पी नवरात्रि सभी को, और माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाएं। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिएगा। जय माता दी।